Class 9 English NCERT book Beehive Chapter 1 The Fun They Had। हेलो क्लास, आपकी बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये इस साल एसिमोव की है और ये स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट की गई है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारे क्लासरूम्स हैं, वो किस तरीके से होंगे और जो हमारी बुक्स हैं, स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस टाइम पर हम जिन किताबों से और जिस तरीके के क्लासरूम में पढ़ते हैं बकायदा स्कूल जाकर, है ना, वो फ्यूचर में होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अगर जब वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में जो स्कूल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि जो कंप्यूटर्स होंगे वो मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे, है ना। मतलब जो भी कुछ काम होगा आप जैसे भी पढ़ोगे वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू पढ़ोगे, है ना, कंप्यूटर के आगे बैठ के। कंप्यूटर ही सब कुछ होगा जिसमें आप बुक्स पढ़ोगे अपनी, जो कि मूविंग होगी, है ना, चलती हुई। मतलब जो टेक्स्ट होंगे वो मूविंग टेक्स्ट होंगे और जो प्रिंटेड बुक्स होंगी वो आपके पास नहीं होंगी। और जो टीचर्स होंगे वो रोबोटिक टीचर होगा। और लर्निंग आप जो भी करोगे, जो भी पढ़ाई करोगे, वो कंप्यूटर के थ्रू करोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें लेसन में बताया गया है। अब आपको डिसाइड करना है ये लेसन पढ़ने के बाद कि आपको जैसे आप प्रेजेंट में अभी, ठीक है, जैसे स्कूल जाते हो, प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हो, आपको वो ज़्यादा बेटर लगता है, या फिर आप इमेजिन करो कि आप फ्यूचर में जैसे पढ़ोगे थ्रू कंप्यूटर्स वर्चुअल क्लासरूम में, तो वो बेटर है या जो आप अभी पढ़ रहे हो वो बेटर है। ओके, तो सबसे पहले हम इस लेसन के कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। क्रिंकली फर्स्ट है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मरोड़ वाला। ठीक है, मतलब मुड़ा हुआ, थोड़ा जैसे मुसा हुआ होता है ना। ऑफली, ऑफली का मीनिंग है भय से यानी डर से। एटिक, एटिक का मीनिंग है वस्तुएं रखने का, मतलब कोई भी चीज रखने का रूम होता है, जैसे कमरा होता है। फिर आता है स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मीनिंग है घृणा से, है ना, कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है। फिर आता है स्लॉट, स्लॉट मीन्स जगह। पैटेड, पैटेड मीन्स जैसे कि थपथपाना, पीठ थपथपाना, या सर पे जैसे कभी हमारे जो बड़े होते हैं जो थपथपाते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं या किसी भी वजह से। नेक्स्ट है गियर्ड, गियर्ड मीन्स तैयार। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स या तो मुखिया या फिर श्रेष्ठतर। लॉफ्टली, उदात्तता से। डिस्प्यूट, तर्क वितर्क करना मीन्स सवाल जवाब करना। नॉन कैलेंटली, बेपरवाह। बेनेथ, के नीचे। साय, आह भरना, जैसे कहते हैं ना आह। फिर बेचा, विट मीन्स शर्त, शर्त लगाना। ओके, सो क्लास, इस लेसन में जो कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं, एक है मार्गी, जो कि 11 साल की एक लड़की है। ठीक है, जो प्रेजेंट में, जैसे हमने कहा कि ये जो कहानी है वो फ्यूचर में सेट की गई, तो जो फ्यूचर का टाइम चल रहा है वो कौन सी सेंचुरी है, 22nd सेंचुरी। ठीक है, और उसकी एक हैबिट है कि वो ना डायरी लिखती है। डायरी मीन्स जैसे कि हम पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, जिन भी नए लोगों से मिलते हैं, जो भी हमने कुछ एक एक्साइटेड कुछ करा होता है ना, पूरे दिन में, तो वो हम अपनी डायरी में फॉर मेमोरी, है ना, मेमोरी के तौर पे लिखते हैं। तो उसको डायरी लिखने का बहुत शौक है। शी हेट्स वर्चुअल स्कूल, उसको स्कूल पसंद नहीं है। ठीक है, उसको नफरत है स्कूल के नाम से भी। एंड अ मैकेनिकल टीचर, उसे अपने टीचर भी पसंद नहीं है। बट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द ओल्डन एरा ऑफ स्कूल, लेकिन वो पुराने जो स्कूल हुआ करते थे, है ना, पुराने स्कूल जो होते थे पुराने टाइम में, उसके बारे में उसको जानना बहुत, मतलब अच्छा लगता है, मतलब बहुत इंटरेस्ट है उसको जानने में। फिर है टॉमी, टॉमी एक 13 साल का लड़का है जो कि मार्गी का दोस्त है। उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है।
और उसने एक पुरानी किताब वो मार्गी के घर लेकर के गया था। फिर आते हैं मैकेनिकल टीचर। अब मैकेनिकल टीचर फ्यूचर में कैसे दिखाए गए हैं, जो कि आप रोबोटिक टीचर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। एक रोबोटिक टीचर है जो कि ब्लैक और अगली लुक है उसका, और जितने भी लेसन्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसके वो मतलब पूछता है, ठीक है। वही सवाल करता है, वही टेस्ट देता है, वही सब कुछ करता है, और वही सब कुछ पढ़ाता भी है, सारे सब्जेक्ट्स। फिर आता है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर जो है एक लिटिल मैन है विद अ रेड फेस, हैज अ बॉक्स ऑफ टूल्स। उसमें क्या है, टूल्स, डायल्स एंड वायर्स हैं। ही फिक्सेस मार्गीज टेलीविजन क्विकली। एक बार उसने मार्गी का जो टेलीविजन है उसको क्या किया था, फिक्स किया था। ओके सो क्लास, अब हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। Isaac Asimov is the author of the story The Fun They Had, who visualizes his views on the future. अब इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है इसाक एसिमोव, ठीक है। उन्होंने ये कहानी लिखी है, ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की गई है। इस स्टोरी में बुक्स स्कूल का जो बुक्स और स्कूल्स जो है उनका एक डिजिटल फेस दिखाया है, ठीक है, जहां पर मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स के थ्रू ही सब कुछ काम होता है। इन क्लासेस में जो ह्यूमंस हैं, है ना, जो ह्यूमंस टीचर हैं उनके बजाय कौन पढ़ाते हैं, यांत्रिक शिक्षक। यांत्रिक शिक्षक मतलब जो रोबोटिक टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। ये जो स्टोरी है वो दो बच्चों से शुरू होती है, ठीक है, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा कैरेक्टर में, मार्गी एंड टॉमी, ठीक है। ये जो दोनों बच्चे हैं वो एक ऐसे मतलब दुनिया में रहते हैं जहां पर हमारी लाइफ के मतलब उनकी लाइफ के हर फेस में कंप्यूटर हावी है। मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही हर एक काम होता है। जहां पर बुक्स और क्लासेस की जो एक धारणा है वो पहले से काफी बदल गई है ना। और मतलब इतनी बदल गई है कि जो मार्गी और टॉमी है वो भी बच्चे हैं, लेकिन उनका जो पूरा काम है स्कूल का, इवन जो स्कूल का ही जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल ही क्या है, वर्चुअल क्लासेस है ना, जहाँ पर कंप्यूटर में ही वो क्लासेस लेते हैं, सारा काम करते हैं, बुक्स भी कंप्यूटर्स में ही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर ने सारी चीजों को मतलब कंट्रोल कर रखा है फ्यूचर में। ऑन मई 17 2157 को मार्गी अपनी डायरी में, मतलब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मार्गी को डायरी लिखने का बहुत शौक है ना। तो मार्गी अपनी डायरी में ये लिखती है कि टॉमी को अपने घर की अटारी पर, मतलब उसकी छत के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको अटारी कहते हैं, ठीक है, वहां पर उसको एक असली किताब मिली। अब उन्होंने असली किताब क्यों कहा है मार्गी ने यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो बुक्स थी, जो फ्यूचर में वो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं वो कैसी है, वो कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, है ना, प्रिंटेड नहीं है। तो इसीलिए उसने यहाँ पे अपनी डायरी में लिखा है कि टॉमी को एक असली किताब मिली। वह किताब जो थी बहुत पुरानी थी। इस किताब में कहानियां लिखी हुई थी, स्टोरीज लिखी हुई थी। दोनों ही किताब को देखकर बहुत हैरान थे, मतलब बहुत शॉक्ड थे वो लोग, क्योंकि वो जो बुक थी वो पीली पड़ चुकी थी। अब जैसे कि बच्चों आपने भी देखा होगा कि जब बुक्स बहुत ज्यादा मतलब पुरानी हो जाती हैं तो उसके जो पेजेस होते हैं वो थोड़े पीले से पड़ जाते हैं, है ना, पीले और थोड़े बहुत ब्लैकिश से हो जाते हैं। तो वो जो बुक उनको मिली वो पीली पड़ चुकी थी और उनके पन्नों पर क्या थी, सलवटें थी। तभी मार्गी को याद आता है कि एक बार उसके जो दादा थे उन्होंने उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादा ने उन्हें कागज पर मतलब छपने वाली जो कहानियां थी उनके बारे में, उसके बारे में बताया था। मार्गी और टॉमी उन दिनों के बारे में जानने के लिए किताब के जो पीले पन्ने होते हैं उनको पलटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाते हैं उसे पढ़ने के लिए। इस बुक में ऐसे वर्ड्स थे जो कि स्थिर थे, मतलब प्रिंटेड, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिंटेड होते हैं वो रुके वर्ड होते हैं ना, लेकिन वो लोग जो अब कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं फ्यूचर में, है ना, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो वो लोग पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने तो प्रिंटेड बुक देखी नहीं है। तो जो उन्होंने कंप्यूटर में वो पढ़ते हैं वो कैसे थे, मूविंग टेक्स्ट
वाली बुक थी, है ना, जो टेक्स्ट होते थे वो मूव होते रहते थे। लेकिन जो उनको ये जो रियल बुक मिली थी उसमें जो वर्ड्स थे वो स्टेबल थे, स्थिर थे, है ना, स्क्रीन पर चलते हुए शब्दों की तरह नहीं। टॉमी को ये सब बिल्कुल बेकार लगा। क्यों बेकार लगा? क्योंकि उसके पास प्रिंटेड बुक नहीं थी। वह तो टेली बुक्स पढ़ा करते हैं, है ना, जो स्क्रीन पर चलती हैं। टॉमी कितने साल का बताया है? 13 ईयर्स का, है ना। टॉमी 13 वर्ष का है, जो मार्गी के कंपैरिजन में ज्यादा बुक्स पढ़ चुका है। ठीक है। टॉमी का ये मानना है कि किसी भी बुक को एक बार पूरा पढ़ने पर उसको फेंक दिया जाता है। मतलब ऐसी उसकी एक मतलब उसका एक ऐसा विचार है कि जो प्रिंटेड बुक होती है उनको एक बार में पढ़ के स्टोरी खत्म हो जाती है तो बुक्स को फेंक देते हैं। जबकि उसकी टेली बुक जो है, मतलब जो वो कंप्यूटर में पढ़ता है, टेली बुक में किताब को पढ़ने के बाद भी उसको स्टोर करके रखा जा सकता है ना। कंप्यूटर में तो हम स्टोर करके रख लेते हैं। टॉमी मार्गी को बताता है कि ये बुक्स स्कूल के बारे में है। अब जब वो उसे मार्गी को बताता है कि ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है, तो मार्गी को एकदम से मतलब बड़ा मतलब चिढ़ सी हो जाती है उसको, है ना, घृणा होती है। मार्गी कितने साल की है? 11 ईयर्स की। मार्गी जो कि 11 वर्ष की है, ये सुनती है जब वो, तो उसको बड़ी घृणा होती है, क्योंकि उसे स्कूल से इतना लगाव नहीं है। वो समझ नहीं पाती कि कोई क्या लिखेगा स्कूल के बारे में और क्यों लिखेगा। जैसे ही मार्गी और टॉमी उस ओल्ड और रियल बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो उनको क्या पता लगता है कि पहले के टाइम में, मतलब पहले जो ओल्ड स्कूल हुआ करते थे, उसमें एक्चुअल ह्यूमन टीचर, मतलब जो असली के इंसान है वो शिक्षक जो थे वो पढ़ाया करते थे। ठीक है। लेकिन मार्गी को अपने स्कूल से उसकी जो वर्चुअल क्लासेस होती थी कंप्यूटर्स के थ्रू, उसको उससे बिल्कुल नफरत थी। वो पसंद ही नहीं करती थी इसीलिए स्कूल को। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि पुराने टाइम में, पास्ट में जो स्कूल्स होते थे उसमें ह्यूमन टीचर्स पर पढ़ाया करते थे, है ना, तो ये जानकर उसको मतलब बड़ा ही आश्चर्य होता है ये जानकर। और मार्गी और टॉमी को जो भौतिक स्कूल होते हैं, मतलब जिसमें एरिया के सारे बच्चे स्कूल एक साथ पढ़ते हैं इकट्ठा होकर के, और किसी को भी मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास में जाना होता है, ना कि टीचर्स को क्लास में आना होता है ना। तो ये जानकर उसको बड़ा मतलब एक्साइटेड सा फील आ रहा था उसको, और उसको उसके बारे ओल्ड स्कूल के बारे में जानने में और ज्यादा इंटरेस्ट उसका बढ़ता जा रहा था। क्योंकि वो दोनों एक ऐसे क्लासरूम में पढ़ते हैं जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रोबोट, इन सब चीजों से उनकी जो क्लास है वो भरी होती है। वो अपने जो लेसन्स हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ते हैं, है ना, जिसमें कि उन्हें क्या पढ़ाया जाता है? मैथ्स, साइंस, है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं स्क्रीन्स पर। मार्गी को याद है कि एक बार उसकी मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को उस मैकेनिकल डिवाइस को ठीक करने के लिए बुलाया था, जिस पर वो अपनी वर्चुअल क्लासेस अटेंड करती थी, है ना, अपनी जो भी पढ़ाई होती थी वो उस पर करती थी, जो कि एक तरीके से उसका क्या बताया गया है, वर्चुअल क्लास बताई गई है ना। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उस बड़ी सी काली स्क्रीन को फिर से ठीक करा, जिस पर मार्गी अपने जिस पर मार्गी अपने लेसन्स को देखती थी, है ना, उसके सारे लेसन जो थे वो उस स्क्रीन पर डिस्प्ले होते थे। और जो कंप्यूटर था वो भी उससे मतलब जो क्वेश्चंस था वो पूछता था, है ना, तो उसने उसको फिर से रिकवर करा। बट द लिटिल गर्ल वॉज सो डिसअपॉइंटेड एज द डिवाइस गॉट फिक्स सूनर। लेकिन जो वो छोटी लड़की थी मार्गी, वो बड़ी डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई थी, क्योंकि जो डिवाइस थी, जो उपकरण था वो जल्दी ठीक हो गया था, है ना, जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो जल्दी ठीक हो गई थी। क्योंकि उसे पता था कि अगर ये स्क्रीन जल्दी ठीक हो गई है तो उसको फिर से अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर जो थे वो पंच कोड के थ्रू
फिर से उसमें डालने होते थे। जैसे कि मार्गी और टॉमी दोनों ही बच्चे किताब पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि कई साल पहले यहाँ पुराने किस्म के स्कूल हुआ करते थे। ठीक है। ये स्कूल किसी विशेष भवन में, मतलब जैसे कि कोई एक बिल्डिंग होती है ना, उसमें सारे बच्चे, सारे एरिया के जो बच्चे थे अलग अलग क्षेत्र के, वो सभी बच्चे यहाँ पर जाते थे और एक जैसी चीजें एक ही साथ पढ़ते थे। मार्गी ने सोचा कि ऐसे स्कूलों में पढ़ना कितना मजे की बात होती होगी। तो इन स्कूलों के बारे में वो और पढ़ना चाहती है, मतलब उसको और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तभी मार्गी की मॉम उसको स्कूल की, उसकी जो वर्चुअल क्लासेस थी उसको अटेंड करने के लिए उसको बुला लेती है। मार्गी अब जाना तो नहीं चाहती चाहती है, पर फिर भी मन मानकर वो अपनी क्लास में चली जाती है। उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो पहले से ही क्लास में मतलब पहले से ही क्लास में होता है और उसका वेट कर रहा होता है, और उसे एक मैथ्स का एक टॉपिक है फ्रैक्शन, उसको पढ़ाने लगता है वो। लेकिन जो मार्गी है, अब टीचर तो जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो तो पढ़ा रहा है, लेकिन मार्गी बीच में ही वो जो स्टोरी थी ओल्ड डेज स्कूल की वो छोड़कर आई, तो उसको वैसे भी इंटरेस्ट आ रहा था उसके बारे में जानने में, है ना। लेकिन वो क्या कर रही थी, वो पुराने जमाने के जो स्कूल थे और उनमें होने वाली जो भी बच्चों के थ्रू मौज मस्ती थी, वो उसके बारे में सोचने लग जाती है अपनी क्लास में बैठे बैठे। वो ये इमेजिन करने लगती है कि कैसे पुराने स्कूल जो होते थे ओल्डन डेज के, वो उसमें आस पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे, स्कूल में खुशी खुशी एक साथ जाते होंगे। मार्गी उन मौज मस्तियों के बारे में सोचने लग जाती है जो पहले के टाइम में स्कूलों में हुआ करती थी, मतलब जो फिजिकल स्कूल होते थे, है ना। जैसे कि हम आज के टाइम में फिजिकली स्कूल खुद जाते हैं, है ना, घर में ही कंप्यूटर्स के थ्रू क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो वो उन ओल्डन स्कूल्स के बारे में सोचने लग जाती है। तो यहाँ पर आपकी ये जो स्टोरी है ये फिनिश होती है। ठीक है। द फन दे हैड। तो इस लेसन में बच्चों राइटर ने हमको ये बताने की, ये एक मतलब फेस दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो नई टेक्निक्स है ना, मतलब जैसे कि कंप्यूटराइज्ड होता जा रहा है आज के टाइम में सब कुछ, जो भी तकनीक है वो धीरे धीरे हमारे आसपास के सभी चीजों पर इतना मतलब गहरा असर डाल रही है। तो आने वाले फ्यूचर में हम जो ह्यूमन टीचर्स हैं उनको रोबोट्स में अगर बदल भी दिया जाए इन फ्यूचर, तो ये कोई ऐसी शौक या हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो ये राइटर ने हमें यहाँ पर एक दिखाने की कुछ कोशिश करी है। ठीक है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.